हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म पैराडाइज हाईवे की। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.4। पैराडाइज हाईवे 2022 की एक एक्शन ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 29 जुलाई 2022 को लायंसगेट द्वारा रिलीज की गई थी। फिल्म के शुरुआत में हमें सैली को दिखाया गया है, जो कि एक महिला ट्रक ड्राइवर है जो कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। सैली के परिवार का एकमात्र सदस्य उसका भाई डेनिस है, जो छोटे मोटे अपराध की वजह से जेल में है और जल्द ही अगले सप्ताह के भीतर रिहा हो जाएगा। अगले ही पल हमें पता चलता है कि जेल में डेनिस से मिलने के लिए सैली जाता है और वो लोग बहुत सारे बातें करते हैं। जाने से ठीक पहले उसका भाई डेनिस सैली को एक छोटा सा पेपर नोट सौंपता है और जब सैली इसे लेने के लिए इनकार करती है, तब डेनिस सैली को उसकी गर्दन और धड़ पर एक भयानक चोट के निशान भी दिखाता है। जेल के अंदर आपराधिक समूह डेनिस को सैली को एक जगह से दूसरा जगह अवैध माल पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहा होता है। नहीं किया तो वो लोग डेनिस को मारता है और पीटता है। सैली अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा काम कई बार कर चुका होता है। इसी वजह से सैली इस बार भी काम करने के लिए सहमत हो जाती है। सैली अपने ट्रक को रोजाना मिलने वाली जगह पे लेके जाती है और वेट करती है। कुछ समय के बाद एक मिनी वैन उधर आती है और सैली मिनी वैन की ओर जाती है और जब वो पैकेज के बारे में पूछती है और वैन के अंदर देखती है तो उसे वैन के अंदर एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, लगभग 12 साल की। इस पैकेज लाने वाली महिला का नाम क्लेयर होता है और वो सैली को निर्देश देता है कि उसे लड़की को स्टेट लाइन के पार एक जगह पर लेके जाना है और उसे पाल नाम के एक व्यक्ति को सौंपना है। सैली इस तरह के काम में शामिल नहीं होना चाहती। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बाल तस्करी का मामला है, लेकिन क्लेयर सैली को धमकी देती है कि अगर वो काम नहीं करेगी तो डेनिस को फिर से जेल डाल देगा और बहुत मार पिटाई करेगी। अंततः सैली इस काम करने के लिए सहमत हो जाती है। सैली लड़की को लेके जाती है। लड़की का नाम होता है लैला। वो लैला को आगे की सीट पर छिपा देती है और लोकेशन की ओर ड्राइव करती है। बीच में जब लैला बातचीत शुरू करने के लिए कोशिश करती है तो वो एक कहकर बंद कर देती है कि उन्हें बात नहीं करना चाहिए। सैली शाम को लड़की के रिसीवर के स्थान पर पहुंचती है और पाल आने का इंतजार करती है। जो लड़की लेने के लिए आ रहा होता है वो कुछ मिनट देर में आता है और जैसे ही आता है सैली उसके तरफ जाता है और अपनी डिलीवरी का यात्रा समाप्त करने के लिए पाल से बात कर रहा होता है। इसी बीच लैला को सैली के ट्रक के अंदर एक बंदूक मिलता है और पाल को गोली मार देता है। पाल भी गोली मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर तुरंत सैली ट्रक को रिवर्स करती है, जिसके बाद वो लोग भाग जाते हैं और पाल मौके पे ही मर जाता है। उसके बाद वह लोग मिसिसिपी की ओर जाता है और पूरी रात ड्राइव करता है। उधर घटना स्थल में स्थानीय पुलिस और FBI के सलाहकार गेरिक और FBI एजेंट स्टर्लिंग इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि घटना स्थल पर एक ट्रक भी था। उधर सुबह के समय ट्रक एक जगह रुकता है। इसी बीच लैला भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैली उसको पकड़ लेती है और उसे रस्सी से बांध देती है और सैली अपने भाई से घटना के बारे में बात करती है। डेनिस को बताते हैं कि पैकेज और कुछ नहीं बल्कि लड़की है। डेनिस सैली से कहता है कि जब तक जेल से वो बाहर ना आ रहे तब तक सावधान रहे, क्योंकि सैली को पुलिस और क्लेयर ढूंढ रहा हो सकता है। डेनिस कहता है कि जेल से आने के बाद वो लड़की को क्लेयर के हवाले कर देगा। उसके बाद सैली और लैला दोनों आगे बढ़ते हैं और ट्रक को एक पेट्रोल स्टेशन में रोकता है। सैली टॉयलेट अंदर जाती है और खुद को साफ करती है और कुछ पानी भर के लाती है और साथ में ही खाने के लिए कुछ खाना भी खरीदती है। जब सैली ट्रक के अंदर आती है तो देखती है कि लैला बीमार है, तो लैला का रस्सी खोल देती है और लैला का कपड़े भी बदल देती है। साथ साथ में लैला का शरीर भी पोंछ देती है। दूसरी तरफ क्लेयर सैली का कल का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो जानते थे कि पॉल मर चुका है। बीच में हमें देख सकते हैं कि उधर क्लेयर के पास और भी लड़कियां हैं। बाद में क्लेयर और उसका लड़का दोस्त और सैली को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और वो जगह जगह पूछता है। बाद में एक पेट्रोल स्टेशन में पूछने के बाद वो लोग को पता चलता है कि और सैली इधर से दक्षिण की ओर जा रहा है। गैरिक और स्टर्लिंग सैली का पीछा करते करते एक घर पे आ जाता है, जिधर पे क्लेयर अपनी लड़की को रखता था, पर अभी उधर कोई नहीं है। बाद में तहखाने के नीचे उन्हें कुत्ता का पिंजरा मिलता है, जिसका इस्तेमाल लड़की को अंदर रखने के लिए किया जाता था और लड़की को बंधक बनाने के लिए किया जाता था। और गैरिक को दीवार पर लड़की की पेंसिल ड्राइंग भी मिलती है। बीच में स्टर्लिंग गैरिक को पूछता है कि पड़ोसी ने देखा था
कि लड़की बाहर खेल रहा है, लेकिन उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, और लड़कियां बाहर खेल सकता है पर वो लोग क्यों नहीं भागे। जवाब में ग्रीक बोलता है कि किसी को इसकी परवाह नहीं है, हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता। लड़की भागते नहीं है क्योंकि वह जानते हैं कि यहाँ से वो लोग भाग नहीं सकते। अगले पल सैली और लैला एक ट्रक स्टेशन में जाते हैं और ट्रक को पार्क करते हैं। सैली कहते हैं कि हम कल तक ही रहेंगे क्योंकि कल डेनिस जेल से बाहर आ जाएगा। सैली सुपरमार्केट जाती है और देखते हैं कि टीवी पर एक ट्रक ड्राइवर के बारे में पुलिस की खबर चल रहा है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। रात को सैली एक बार के अंदर जाती है और नशे में धुत हो जाती है। उसी समय गैरिक और स्टेलिंग सैली को खोजते हुए वहाँ आ जाता है। गैरिक सैली का चेहरा नहीं जानता। गैरिक सैली के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने एक लड़की के साथ नीले ट्रक को देखा है। सैली कहती है नहीं। गैरिक उधर से बाहर निकलता है। देर रात दो महिलाएं सैली को उसके ट्रक तक जाने में मदद करने की कोशिश करती है क्योंकि वो नशे में थी। जब वे ट्रक में पहुंचते हैं तो दो महिलाएं को पता चलता है कि पुलिस सैली की तलाश कर रही है और पूछने लगती है कि लड़की कहाँ है। वह सैली को पीटने लगती है, लेकिन बीच में लैला आकर सैली को बचा देती है। किसी तरह सैली और लैला उधर से भाग जाता है और इसी बीच गैरिक और स्टेलिंग भी सैली और लैला को पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि वो लोग अभी तक उधर ही बैठ रहे थे। किसी तरह सैली और लैला पुलिस से पीछा छुड़ाकर एक जगह पर छिप जाता है। सुबह सैली और लैला सैली के घर की ओर ड्राइव करना शुरू कर देती है जहां उसका भाई डेनिस इंतजार कर रहा होता है। बीच में सैली अपने दोस्त को फोन करती है और लैला को पुलिस से छिपाने के लिए मदद मांगती है क्योंकि अब पुलिस लैला और सैली को हर जगह ढूंढ रहा होता है। अंततः पुलिस सैली को पकड़ लेती है और गैरिक ट्रक की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसे पेंसिल वाली ड्राइंग मिलती है जो एक मैगजीन में होता है। ये ड्राइंग तहखाने वाला ड्राइंग से हूबहू मिलता है और वो समझता है कि सैली वो नहीं है जिसकी तलाश वो कर रहा था। उसको लगता है कि बाल तस्करी में और भी बहुत लोग शामिल हैं। उसके बाद वो सैली को छोड़ देता है। रास्ते में सैली अपना ट्रक कंटेनर बेच देती है और सैली अपने घर पहुंचती है जहां डेनिस उसका इंतजार कर रहा होता है। सैली डेनिस को यह भी बताता है कि वो लैला को क्लेयर के हवाले नहीं करना चाहता क्योंकि सैली लैला का जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि सैली लैला को खरीदना चाहता है। डेनिस सैली को पूछता है कि पैसा किधर से आया। सैली डेनिस को जवाब देता है कि उसने ट्रक का कंटेनर बेच दिया है। सैली ट्रक तैयार करने के लिए बाहर जाती है और उसी समय दोस्त को फोन करती है कि उसे मदद की जरूरत है और वो दोस्त लोग को लोकेशन भी भेजती है जहां सैली और डेनिस क्लेयर को मिलने वाले हैं। सैली और डेनिस उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां क्लेयर लैला को लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। गैरिक और स्टेलिंग भी सैली का पीछा करते करते सैली का घर आ जाता है पर उधर कुछ नहीं मिलता। बाद में सैली और डेनिस क्लेयर और उसके दोस्त को मिलते हैं। क्लेयर अब लैला को अपनी हिरासत में वापस लेना चाहता है ताकि उसको फिर से बेच सके, पर सैली को ये मंजूर नहीं होता। वो कुछ पैसे देकर लैला को खरीदना चाहता है, इसलिए कुछ पैसा क्लेयर को देता है, पर क्लेयर का साथी सैली को फिर से परेशान करना शुरू कर देता है। सैली का भाई डेनिस को ये अच्छा नहीं लगता और रिवॉल्वर निकाल के क्लेयर के दोस्त को मार देता है। बाद में क्लेयर चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये सब तुम्हारा नाटक था, तुमने ही बोला था कुछ नाटक करने के लिए। सैली को जल्दी से पता चलता है कि उसका भाई बाल तस्करों में शामिल था क्योंकि डेनिस ने क्लेयर को पूरी योजना बता दी थी कि वो और सैली लड़की और पैसे के साथ आएगा और सैली पैसे का भुगतान करेगी और फिर क्लेयर और क्लेयर का साथी उसे लूट लेगा और लड़की को भी ले जाएगा, जबकि डेनिस सैली के पक्ष में होने का नाटक करेगा। सैली इसके बारे में अनजान थी। डेनिस अब लैला के साथ क्लेयर के मिनी वैन में चला जाता है और सैली उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। हालांकि वो लोग उधर से जाने वाले ही होते हैं। सैली के ट्रक वाले दोस्त समूह आके दोनों तरफ से वैन को रोक देती है और वैन के अंदर से डेनिस बाहर आ जाता है। डेनिस अपने बहन को समझाने की कोशिश करते हैं कि लड़कियां बेचने से उन्हें एक आसान जीवन जीने के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन गुस्से में सैली सिर्फ उस पर बंदूक तान देती है। डेनिस पूछता है कि लैला सैली को क्या दे सकती है जो वो नहीं दे सकता। सैली उधर से चुपचाप निकलती है। सैली अपने भाई को जीवित छोड़ देती है। फिल्म के अंत में गैरिक और उसके साथी घटना स्थल में पहुंचते हैं और डेनिस और क्लेयर को गिरफ्तार कर लेते हैं, साथ ही साथ अन्य लड़कियों को भी बचा लेता है। हालांकि लैला सैली के साथ रहती है और दोनों एक नए परिवार के रूप में शुरुआत करती है।